तो हमें निकालना है के का मान किसमें, सीजीएस मात्रक में। देख लो अब बन गया। चलो ध्यान से देखना, के का मान निकालना है सीजीएस मात्रक में, ठीक है ना। अब सबसे पहले के होता क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। के क्या है, समानुपातिक नियतांक है ना, है ना। ध्यान से देखो तो हम एफ देखते हैं ना, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम देखे है ना। कूलाम का नियम क्या है, एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के तो यहाँ से आया है ना, के यहाँ से आया नहीं, ये आता है समानुपाती, है ना, समानुपाती। फिर यहाँ पर के, अब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं ना, लेकिन समानुपातिक चिन्ह रहता है ना कुछ ना कुछ। के आया ना समानुपातिक नियतांक के रूप में, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्या है, के क्या हुआ, समानुपातिक नहीं नियतांक। ये सभी संशोधित कर कर मान प्राप्त करके रखा जाता है, इसके जगह आप कोई अन्य तुम अपने मन से नहीं ले सकते हो, समझ गए। के का मान ये है ना, है। अब देखो के का मान कई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, कैसा है मात्रक पर, एक माध्यम पर, उस दिन बताए थे ना। हाँ, तो के का हमें सबसे पहले निकालना है मात्रक। क्या निकालना है, मात्रक। तो ध्यान से देखना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ये आर और ये एफ गुना होगा, एफ आर स्क्वायर होगा बराबर के Q1 इंटू Q2 आएगा। तो फिर देखो एफ आर स्क्वायर बटा ये दोनों को हम ले आएंगे Q1 इंटू Q2 बराबर के, हमें के ही चाहिए था ना। अब यहाँ से के का मात्रक प्राप्त होगा, के का मात्रक यानी कैसा है मात्रक, कितना आएगा, एफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में है इसलिए, बटा कूलम स्क्वायर होगा, ये होगा ना। हाँ, अब हम जानते हैं एसआई मात्रक में, एसआई मात्रक में के का मान कितना होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर कितना, 9 गुने 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है ना, इतना। अब इसी का इस्तेमाल करना है हमें, यहाँ पर करना है ना, क्यों, हमें सीजीएस मात्रक चाहिए। सीजीएस में डायरेक्ट कितना आएगा, तो हमें मालूम है एक आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सिद्ध करने के लिए देगा नहीं देगा ये बहुत कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये एसआई है ना, एसआई मात्रक में है ना, इसको हम सीजीएस में बदल सकते हैं ना, आसानी समझ सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, बराबर, समझ रहे हो प्रभात। हाँ, तो के बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा ना। लेकिन अब हमें ये तो मालूम रहना चाहिए ना कि ये न्यूटन किसका मात्रक, बल का मात्रक। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मीटर किसका मात्रक, लंबाई का सीजीएस में क्या होता है मात्रक। कूलम किसका मात्रक, आवेश का, तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, हमें मालूम तो होना चाहिए ना। हाँ, तो उसको अब अच्छे से तुम्हें याद रखोगे ना तभी होगा। तो हम बात करते हैं बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन होता है ना। अब हमें मालूम है कि 1 कूलम बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है ना। डायन उसको बोला जाता है, जो होती है ना, डरो लगने लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लगता है सोनाली और हमारे बीच की बात मिलता है। सोनाली वह सोचती है जो हमको लगता है, लेकिन हम डरवो करते हैं, सोनाली डरवो नहीं करती है। सही बोली, नहीं होता है सब।
लेकिन हम तुम्हें यकीन दिला देंगे कि ऐसा होता है। सुनिए, थमो न, बताते हैं। तो बल का मात्रक कूलम होता है एसआई मात्रक में, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। फिर देखो यहाँ पर लंबाई का मात्रक एसआई में क्या होता है? मीटर होता है। सीजीएस में सेंटीमीटर होता है ना। हमें मालूम है 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर बराबर हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आवेश का मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है ना, स्टेट कूलम होता है ना। हाँ, तो याद रखना 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता है। क्या यहाँ तक क्लियर हो? देखो, एक चीज़ निकालने के लिए हमें इन चीज़ों को जानना पड़ेगा, इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब बस निकल जाएगा ये छोटा सा, मैं समझे। देखो बराबर 9 × 10⁻9 को तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, बस मात्रक को क्या करेंगे? सीजीएस में बदल देंगे। मात्रक को किस में बदल देंगे? सीजीएस में। तो न्यूटन 1 है ना, 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁻5 डाइन। यहाँ पर हम 10⁻5 लगाएंगे गुना में, 10⁻5 गुना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना। तो उसका स्क्वायर करोगे तो फिर 10⁻4, या तुम मीटर गुना मीटर, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखना, मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका बदला 100 लिखोगे और गुना इसके बदला 100 लिखोगे तो बराबर मीटर स्क्वायर होगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ तो 10⁻4 होगा ना। 10⁻4 बट्टा कूलम का होता है स्टेट कूलम। तो यहाँ पर कूलम कितना बार आया है? स्क्वायर है ना, तो कूलम गुने कूलम है ना। यानी कि इसका आ गया 3 × 10⁻9, इसका आ गया 3 × 10⁻9। दोनों गुना में है तो 9 दूना 9, सॉरी 3 तिहाई 9 गुने 10⁻18 होगा ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, या इसको 9 × 9 लिख लो, 10⁻9 गुने 10⁻9 लिख लिए। कोई दिक्कत? जब तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो तुमको काटने में कोई दिक्कत होगा? 10⁻9 ख़त्म हो गया ना, 9 ख़त्म, 10⁻9 यहाँ पर जो एक स्टेप आगे बढ़ा दो, 9 × 10, सॉरी 10⁻9। देखो घातांक करनी, फॉर्मूला याद है ना तुम सबको? 10⁻9 गुने 10⁻4 बट्टा, इसको करोगे तो कितना आएगा? 10⁻9 आएगा, हाँ या ना? आएगा। तो 10⁻9 बटे 10⁻9 कट गया, बराबर कितना? बराबर 1। लेकिन हाँ याद रखना, यहाँ पर लिखोगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलम का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलम का स्क्वायर। यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा स्टेट कूलम का स्क्वायर। ये तुम्हारा आया सीजीएस मात्रक, अर्थात लिख सकते हैं के का सीजीएस मात्रक या मान, सीजीएस में मान। लो ये आया। क्या यहाँ तक क्लियर हो? पर बात नोट करो इसको जल्दी, रोशनी सही करो, तुम ख़त्म करो, हो गया।